बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मरवान सर चौधरी। प्रोग्राम है रंग नाइट स्पेशल और आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम आपकी करवा रहे हैं मुलाकात शोबिज इंडस्ट्री के एक ऐसे रोशन सितारे के साथ जिन्होंने अनथक मेहनत के साथ लोगों के दिलों में घर कर लिया और इस वक्त वो नौजवान नस्ल के हॉट फेवरेट हैं। फोक घराने के वो सपूत हैं। आप समझ गए होंगे कि आज हमारे प्रोग्राम में कौन है, तो हमारे वन एंड ओनली मायानाज़ गुलूकार अली अब्बास, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। कैसा चल रहा है और क्या क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ माशाल्लाह बड़ी अच्छी, बड़ी स्मूथ, सही चल रही है। और म्यूज़िक तो एक जो है हमारा एक स्पेशली मेरा तो पैशन है, वो बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें शोज़ एक्टिविटी रहती है, प्लस फिर इंटरनेशनली ट्रैवलिंग रहती है, काफ़ी कुछ चलता रहता है। फिर रिकॉर्डिंग्स, नए नए वीडियोस, नए नए एक्सपीरियंसेस, लोगों से मिलना, काफ़ी कुछ नया नया चल रहा रहता है। अच्छा अली, बड़ा अच्छा अभी आपने सॉन्ग भी बनाया सोचेंगे। जी जी जी, बल्कि उसको आपने लॉन्च भी किया और बड़ी अच्छी एक सेरेमनी हुई, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की। जी जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? दुबई में आपने इसको अक्सबंद भी किया। जी बिल्कुल। सोचेंगे एक बहुत ही प्यारा एक रोमांटिक और एक लाइट सॉन्ग है। और इसका स्पेशली साउंड जो है वो आजकल का हम जैसे सुनना चाहते हैं, नए जो जदीद साउंड जो होते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से। सही। एंड प्लस उन्होंने ही लिखा था इसको, कंपोज भी उन्होंने ही किया था। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ। और मेरा आई थिंक सो ये बहुत अरसे के बाद इतने बड़े लेवल पे ये वीडियो बना है। तो इसकी सारी जो प्रोडक्शन है वो सारी दुबई में ही सारी शूट हुई थी। यानी हम ये कहें तो कम नहीं होगा कि हमसाया मुल्क के अंदर भी मोहब्बतें आपने पैदा करने की कोशिश की हैं। हाँ जी बिल्कुल। मेरा स्टार्ट ही इंडिया से एक रियलिटी शो से हुआ था। सही। उससे पहले मैं यहाँ पाकिस्तान में मेरी जो लर्निंग प्रोसेस यहाँ ही रहा है, लेकिन मुझे उस टाइम में मुझे इस तरह के रियलिटी शोज़ को बहुत अरूज था। वैसे मेरी पर्सनली विश नहीं थी जाने की ऐसे कॉम्पिटिशन्स में, लेकिन मेरे वेल विशर्स, मेरे उस्तादों की तरह जो लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं तुम जाओ, ये एक अच्छा आजकल इसको लोग देखना और सुनना पसंद करते हैं। और फिर आपको पता है कि वहाँ पर टैलेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर इस तरह से मेरा 2008 में ऑडिशन हुआ था यहाँ लाहौर में ही। अच्छा। और यहाँ से जो मैं बल्कि बताना चाहूँगा, ये ऑडिशन बेसिकली आए थे गुलाम अली साहब फैमिली के पास। अच्छा। उनसे मेरी वैसे ही हमारी फैमिलियों की तरह उनसे एक मोहब्बत है। फिर साहिर अली बग्गा भाई जो मेरे उस्ताद हैं, मैं उनके पास काफ़ी रहा भी हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम ये ज़रूर करो ये प्रोग्राम। तो यहाँ से ऑडिशन हुए, इंडिया गए। वहाँ से था उस रियलिटी शो का? उसका नाम था जुनून कुछ कर दिखाने का। तो आपने कुछ कर दिखाया। माशाल्लाह। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला था। तो वहाँ से और बड़ी हमारे लिए तो बड़ी फख्र की बात थी कि हमारे पाकिस्तान के स्टार ने जाके ये एक तमगई इसको हम कह सकते हैं। बिल्कुल, कि बिल्कुल। आपके क्रेडिट में इतनी बड़ी चीज़ गई और फिर सब ने आपको अप्रिशिएट किया। अच्छा, उसमें ना एक बड़ा मज़े का ये है कि वहाँ 2 अवार्ड जो हुए थे, एक वोटिंग वाला हुआ था और एक बेस्ट जूरी अवार्ड था जो जजेस और पब्लिक की जो फेवरेट जो थी वो मैं था। तो लोग कहते हैं कि इंडिया में हमारा उनसे बड़ा बुरे हालात हैं, या मेरा ये मानना है कि इंसान में हैवान यहाँ भी है वहाँ भी। तो ये अच्छे बुरे लोग हर जगह ही मिल जाते हैं हमें। अच्छा, ये आपको नहीं लगता कि फन जो है वो सरहदों की हदूद से बाला कर होना चाहिए? ऑब्वियसली ये आप यकीन करें, अब हम हॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज़ के फ़ैन होते हैं उनके गाने सुनते हैं, बॉलीवुड
अब लता जी को हम इतना पसंद करते हैं, हालांकि वो हमारी यहाँ की नहीं है, लेकिन लेकिन उनके जाने पर हर आँख नम थी। ये क्योंकि वो एक कुदरती एक आर्ट है, वो एक कुदरती एक सलाहियत थी जो लोगों को पसंद आती थी। बल्कि वो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है, बस उसको उजागर करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जैसे हमारे मेहदी हसन साहब को वो कहते थे कि इनके गले में भगवान बोलता है, कि वो इस तरह से वो उनको पूछते थे। तो ये वाकई ये तो हमारी एक सोच है, ये बाउंड्रीज है, या वो उनका आर्टिस्ट है या इनका आर्टिस्ट है। इनकी वैसे वो परिंदों और इनकी कोई वो सरहदें नहीं होती आर्टिस्टों की, वो कहीं भी उड़ के जा सकते हैं। आर्टिस्ट भी वैसे भी अमन के सफीर होते हैं। और बिल्कुल जो कहते हैं ना कि एक, जैसे आपने कहा कि आर्टिस्ट हो या परिंदे हो, इनकी कोई भी सरहद नहीं होती। तो इसलिए जब अमन के सफीर की बात आती है तो एक कबूतर का साइन भी आता है, एक फाख्ता का साइन, राइट, उस पे ये प्रिटेंड किया जाता है कि ये आर्टिस्ट सेम ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में अब देखिए, पॉलिटिकली जब हम जाते हैं, हमारे जाहिर है जब पॉलिटिकली आप देखेंगे तो आप बिल्कुल एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। दोनों मुल्क एक दूसरे की तरफ मतलब आना पसंद भी नहीं करेंगे। हमारे जैसे एक आर्टिस्ट लोग होते हैं, शायर होते हैं, अदीब होते हैं, जो ये सॉफ्ट इमेज लेके जाते हैं अगले दूसरे मुल्कों में। तो ये एक भाईचारा जो बनता है वो सिर्फ उनको ये प्रेजेंट करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से ये सही कहा आपने कि ये इनकी कोई सरहदें सीमा नहीं है, बाउंड्रीज जो बनी हुई हैं वो भी खत्म होनी चाहिए, ताकि काम के मौके उधर भी ज्यादा हैं और उनके लोग यहाँ पर आए। वैसे भी कल्चर भी एक्सचेंज होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। किसी तरह से नफरतें कम होंगी। आजकल की वैसे भी रेशो 40-50 जो है ईयर्स की चल रही है लोगों की, तो इसमें वैसे भी नफरतें रंजिशें नहीं रखनी चाहिए। वो आपके घर के लेवल पे हो या आपके बाहर लेवल पे हो, तो ये एक भाईचारा और एक अमन ये रहना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह अभी मौजूदा हालात हैं जिस पे आर्टिस्ट उनका दिल तो कुर्ता ही है, वैसे भी आम पब्लिक, और फिर जब ऐसी सिचुएशन हो तो सबसे पहले शोबिज़ इंडस्ट्री को मुतासिर किया जाता है। शोज नहीं होते, क्योंकि देखिए जब लोग दुखों से निकलेंगे तो तफरीह की तरफ आएंगे ना। बिल्कुल इसी तरह से असल में ये लाइफ है, ये हालात बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, संवरते भी हैं। वक्त सदा एक से नहीं रहता, लेकिन हमें वैसे तो अल्लाह पे पूरी उम्मीद रहना चाहिए, उसकी नाउमीदी नहीं हमें करनी चाहिए। इंशाल्लाह अच्छे हालात भी आएंगे, अभी भी हमने अच्छे भी देखे हैं और बिल्कुल। लेकिन वाकई एक आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि उसका रोजगार, उसका दारोमदार सारा इसी चीज़ों पे ही होता है, मुल्की हालात पे होता है। अब हमारी एक देखे किसी के घर कोई फंक्शन है, कोई खुशी है, वो एंड में वो चाहेंगे कि फनकार को बुलाया जाए, ठीक है। वो जब वो खुशी उस तरह से वो सेलिब्रेट नहीं होगी या वहाँ मौके नहीं मिलेंगे, तो वो बड़ा एक अजीब सा वो बन जाता है। तो वाकई ये हमारा तो आर्टिस्ट, लोग खुश होंगे तो हमें बुलाएंगे ना, तो ये एक रहा है। लेकिन वैसे हमारी उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करेंगे कि ये सारे हालात और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बातों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक पे जाने से पहले आपको कहते हैं कि जो नया सॉन्ग आया वो उसकी चंद लाइंस। बिल्कुल ये क्रासना म्यूजिक का है, उस पे यूट्यूब पे उस पे ये अवेलेबल भी है। लफ्जों से लफ्ज चुन के, तेरी मीठी बातें सुन के, लो आ गए हम मोहब्बत के ख्वाब बुन के, नैनों से नैना मिलाने को, सोचेंगे कहे क्या फिर ज़माने को, सोचेंगे कहे क्या फिर ज़माने को।
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ज़बरदस्त अली अब्बास ने अपना जो अभी इनका सॉन्ग रिलीज़ हुआ है वो गाकर सुनाया है, सोचेंगे। और वाकई जो हालात इस वक्त चल रहे हैं मुझे लगता है सबको ही सोचना पड़ेगा। ऐसा ही है ना अली? वैसे इस गाने की ना थोड़ी सी बेफिक्री है। इसमें इसने यही कहा है कि ज़माने के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले मोहब्बत करें, पहले आप सही रहें, बस यही है। ज़माने ये दुनिया कब चुप रहती है, या ये दुनिया के हालात तो ऐसे चलने ही हैं और ये चलते रहेंगे। सो इतना ज़्यादा ना सोचे। इतने डिप्रेशन में भी आपने मोहब्बत का पैगाम आम करने की कोशिश की बस है। कोशिश कर रहे हैं। तो इसके जो लिरिक्स हैं वो किसने ये प्रीत ने लिखा था। अच्छा। हमारी जो जब जाएंगे लोग यूट्यूब पे, और जो मॉडल है वो इसमें एज अ मॉडल भी हैं, इसमें प्रोड्यूसर्स भी हैं, इसमें प्लस उन्होंने लिखा भी है और कंपोज भी किया थी पाकिस्तान से। पाकिस्तान से भी हम कर रहे हैं काम। अच्छा। असल में मेरे ये इंडिया जब वो रियलिटी शो से वो हमारी टाइज ऐसे मिली हैं। अच्छा, वो फैन थे हमारे। तो ये वैसे ये वैसे तो एक अच्छा साइन है कि आप इंटरनेशनली लोग काम कर रहा हूँ। बाहर भी जो है वो लोगों को अपने साथ कनेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये रहा है। मैं ज़्यादा इंटरनेशनली ही काम कर रहा हूँ। यूएस में, कनाडा में लोगों के साथ जो कोलैबोरेशंस हैं वो चल रही हैं मेरी। तो अली अब तक कितने ममालिक में जा चुके हैं, कहाँ कहाँ अपने फ़न का मुजाहरा कर चुके हैं? मैं माशाल्लाह काफ़ी इंटरनेशनली ट्रैवल हो गया है मेरा। यूरोप में, यहाँ यूके, ये मिडिल ईस्ट, काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी जगहों पे माशाल्लाह मैं जा चुका हूँ। सही हो गया। अच्छा, इस वक्त वैसे हालात तो बहुत ही सबके सामने ही हैं, लोग परेशान भी हैं जो कि अपनी पार्टी से जिनको बहुत ज़्यादा उनसियत है। जी बिल्कुल। इस वक्त एकदम से सब कुछ ही चेंज हो गया। जी जी जी। तो आपने भी उस पार्टी के लिए बहुत से नगमे, तराने, बहुत कुछ गाया। तो लोगों ने एक टैग भी लगा दिया था कि एफिलिएशन आपकी है उस पार्टी के साथ। जी बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि आर्टिस्ट तो खैर जहाँ से उसको काम आता है वो काम तो करता है? जी बिल्कुल। असल में होता पता क्या, ये देखें, मैं वैसे सही पूछे तो मैं सियासतदानों से मेरा कोई इतना मैं इंटरेस्ट भी नहीं रखता। अच्छा। मुझे पसंद है कोई लीडर लाइक जैसे मैं बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। अच्छा। असल में होता ये है कि हमारा जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो जैसे हम पहले क्या है कि हमारी कोई बाउंड्रीज नहीं है। हम हर जगह गा सकते हैं, हम हर जगह जा सकते हैं। अब मैं जो जब यकीन माने, अच्छा इसमें फेवरेटिज्म में ये नहीं है कि मतलब आप दूसरों को गलत नज़र से देख रहे हैं या दूसरों को बुरा समझ रहे हैं। हमें काम है, हमारा काम है। हमें कोई भी बुला के हमें कह सकता है कि आप गाए, और काम कोई भी पीएमएलएन भी करवा सकती है, पीपल्स पार्टी भी करा सकती है, पीटीआई भी करा सकती है, मगर लीडर आपका इमरान खान है। मैडम मरियम के घर में गाया है। अच्छा। जुनैद ने मुझे इनवाइट किया था। अच्छा। उनके साहबजादे ने। शादी पर? नहीं, शादी पे नहीं था, इनका कोई गेट टुगेदर था। ये काफी पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। जुनैद ने मुझे वैसे भी आप नौजवान नस्ल के तो आप हॉट फेवरेट हैं। जुनैद यंगस्टर का जो भी इवेंट होगा अली अब्बास के बगैर कंप्लीट नहीं होता। थैंक यू। जुनैद से मेरी बड़ी अच्छी सीटिंग रही है। और मैं यकीन करें उनके पिछले सोशल मीडिया पे एक लड़का उन्हें बदतमीजी करा, लेकिन वो बड़ा हम्बल और उन्हें खामोश रहा है। उसने कोई ऐसी बात नहीं की। मुझे वो अब देखें, ये अब मैं अगर वो सोचूं कि इनका एक बैकग्राउंड क्या है या गलत एक एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमैनिटी मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा ये मतलब ये इसकी ये अच्छी आदत थी कि अगर किसी ने बदतमीजी की है तो वो बहुत आगे से हम्बल रहा। और मुझे ये भी बड़ा शर्फ हासिल है। मैं जब से इंडिया से आया हूँ, मैं 6 सितंबर हो, 14 अगस्त हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने आर्मी के शोज होते हैं, बल्कि ये जितनी कोर्स है, मैं हर कोर्स पे जाके गा के आया हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बड़ा, और बड़े जो कोर कमांडर साहब हैं या जनरल साहब हैं, बल्कि मुशर्रफ साहब, हमारा शो हुआ था नॉर्वे में या आगे ओस्लो में, आगे तशरीफ फरमा थे। मैं अच्छा यकीन करें कि वो शो 2 घंटे का था।
2 घंटे में वो ख़त्म होने वाला था। लाइक 8 से 10 उसकी टाइमिंग थी। अच्छा। और शो चला है 2 बजे तक रात के, कि वो बैठे और म्यूज़िक को मज़ा ले रहे हैं। और मैं जब उतरा हूँ नीचे, मिला हूँ उनसे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे उन्होंने इंडिया वाले शोज़ देखे थे मेरे, फिर विस्सा देखा था मेरा प्रोग्राम। उन्होंने मेरे गानों से मुझे बताया कि मैं बड़ा सरप्राइज़ था, मैं बड़ा खुश हुआ कि जनाब बाजवा साहब से मेरी अपना इधर कन्वेंशन सेंटर में मुलाकात 14 अगस्त शो पे हुई। जनरल साहब ने मुझे कहा कि मुझे आपका गाना आपको भूल जाए बड़ा पसंद है। तो मैं एक ऑनर थी कि उन्होंने मेरे गाने याद रखे। और तो उनके लिए मैं हर, ये नहीं, मेरा यही है कि मैंने सबके लिए काम किया और सबके लिए करूँगा भी। सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। सबसे पहले पाकिस्तानी है और पाकिस्तान है तो हम है। तो फिर जनरल साहब की याद में फिर वो गाना ही सुना दें। कौन सा? आपको भूल जाए? ओके। आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम, आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं, आपको भूल जाए हम। थैंक यू। वाओ जी, ब्यूटीफुल। और वाकई अली अब्बास, इसलिए तो इन्होंने नौजवानों के दिल में घर किया हुआ है, बल्कि सभी इनको सुनते हैं। और अफवाज पाकिस्तान की भी जब बात आती है तो ये ऑफिशियली वहाँ पर परफॉर्म करते हैं और मुल्क कौम के लिए भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। आर्टिस्ट के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है कि जब मुल्क के लिए वो गाता है, अपने लिए तो वो गाता है, लेकिन जब मुल्क के लिए गाता है तो उसका जो सर है वो फख्र से और सर बुलंद हो जाता है। बिल्कुल। तो क्या ऐसी फीलिंग्स होती हैं? मैं वैसे सही पूछे तो मैं एक पेट्रियोटिक आर्टिस्ट हूँ। मैं अपने मुल्क से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने कल्चर से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। मेरी म्यूज़िक में हमारा जो पुराना फोक, हमारा बेसिकली घराना तो फोक है। हमारे नाना अबू, हमारी 3-4 पुश्तों से ये म्यूज़िक चला आ रहा है। तो वो फील हमारे दिल में है, वो पंजाबियत हमारे दिल में है, हमारी रूहों में है। हमारा जो गज़ल हो गई, फोक, सूफ़ी, ये चीज़ें हम लेके ही चल रहे हैं आगे। जो म्यूज़िक की जो सही सिनफ़ें हैं, क्लासिकल हो गई, इसमें मतलब हम उसी जो पाथ पे, उसी रास्ते पे ही चल रहे हैं। रहा ये हमारा इंटरनेशनली जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितने इंटरनेशनली ट्रैवल किया है, मैं पाकिस्तानी डेज़ के लिए ही गया हूँ। जहाँ भी मैंने परफॉर्म किया है वो हमारे मुल्क को ही रिप्रेजेंट किया है मैंने। इंडिया में मैं एक वाक़या बताऊँगा आपको। जब ये रियलिटी शो हो रहा था तो 14 अगस्त उधर वो आ गई। उन्होंने कहा, अच्छा उनका दिल देखें, वो कितने दिल के बड़े लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम दोनों मुल्कों को सेलिब्रेट करेंगे। अब इंडिया का स्टेज है, इंडिया के लोग हैं। आप अगर YouTube पे आप जाके लिखेंगे ना अली अब्बास सोनी धरती लिखेंगे तो उस पे वो आ जाएगा। वो अब जो प्राइड मोमेंट मुझे लगा कि हमारा जब हम गा रहे हैं, हमने पहले उन्होंने हमारे तराने गाए, मेरे साथ जो हमारे कंटेस्टेंट दोस्त थे सारों ने हमारे तराने, और जब वैसे फ्लैग आए हमारे पाकिस्तानी, आप यकीन करें मैं तो अश्कबार हो गया। मतलब मेरे एक इतना मुझे लगा कि यार अल्हम्दुलिल्लाह हम ये अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे बड़े मोमेंट हमें मिलने को, देखने को मिलते रहते हैं माशाल्लाह। और हमारा बेसिकली यही है कि हमारे अपने जो मुल्क की कल्चर है, हम इसी को आगे लेके चलते हैं, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा अली, पाकिस्तान टेलीविजन के रजिस्टर्ड आर्टिस्ट आपको कहा जाता है, और ये बड़ी बात होती है कि किसी पर मतलब पाकिस्तान टेलीविजन चूंकि एक एकेडमी है, बिल्कुल एक छाप लग जाना, जी और फिर एक क्रेडिट आपके हिस्से में आ जाना, और आपने एक तवील अरसे तक एक प्रोग्राम इतनी खुशूसलूबी के साथ निभाया है। बिल्कुल। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा?
अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। असल में मेरा जो इंडिया वाला शो था ना, वो ग्लोबली बहुत चला है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ जो थे ना, वो सिनेमा आज जिसे कहते हैं हम, वो उस डिकोडर की वजह से देखा जाता था, वो केबल नेटवर्क पे कम आता था। अच्छा। तो मुझे मेरा वो भी बग्गा भाई ने इंट्रोड्यूस कराया था मियाँ साहब से। फिर हमारे एक और बहुत प्यारे दोस्त थे, इमरान साहब, सूरज बाबा, इन्होंने मियाँ साहब से मिलवाया था मुझे। तो उन्होंने फिर वो एक शो का हमें कहा, मुझे और सारा को, कि आप ये एक शो मैं बना रहा हूँ, ये तुम ये गाने याद करो। अब हम गाने सुन रहे हो 80s 70s के, उससे भी पुराने गाने। तो हमें लगा कि ये पता नहीं क्या होना है हमारे साथ। लेकिन आप यकीन करें, हमने सुना था कि वन नाइट स्टार बनते हैं, हमारा वो शो चला ही है। अगले दिन हम पूरे पाकिस्तान में हम फेमस हो गए, लोग हमें कॉल्स कर रहे हैं, शोज़ की रेशो शुरू हो गई हमारी। तो वो जब लोग हमें सर्च करने यूट्यूब पे गए हैं, तो उन्हें इंडिया वाले भी मेरे शोज़ कनेक्ट हो गए, वो भी मिलने शुरू हो गए। तो पीटीवी हमारा लाइक होम, वो तो है ही होम है, पीटीवी होम है। तो उससे तो मोहब्बत और उस शो से अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ये भी रहा है कि मियाँ साहब के बकौल ये रहा है कि जितना मियाँ साहब कौन से? मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, जो उस शो के ऑनर हैं, जिन्होंने मतलब उस शो को स्टार्ट किया था। बिल्कुल बिल्कुल। फरूक बशीर साहब उनके जो प्रोड्यूसर थे, मियाँ साहब उसको होस्ट भी कर रहे थे। तो उन्होंने हमें कहा कि जितना आपका शो चला है या लोग पसंद करते हैं, उस वजह से विरसा का एक इमेज और भी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बड़ी अच्छी बात है, यूसुफ सलाहुद्दीन साहब ने हमेशा टैलेंट जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, सनम मारवी हो जाए या जी बिल्कुल, बहुत ऐसे हिना नसरुल्लाह हो गई हमारे बैच में, बहादुर तरमीज है, सारा है, और बहुत नबील साहब भाई भी हैं, और बड़े बड़े आर्टिस्ट सभी ने उस अब वो एक ऐसा बन चुका है कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हम इसमें परफॉर्म करें। मतलब एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने प्रोवाइड किया। तो अभी किन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है? अभी मेरा वैसे YouTube चैनल है अली अब्बास ऑफिशियल पे। अच्छा। हम आए कुछ मंथ में एक आध कवर्स, कोई नया गाना, कुछ ना कुछ उस पे एक्टिविटी चलाए रखते हैं, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया ही आजकल ज़्यादा एक्टिव हुआ है। सो उसके लिए ज़रा हमारा रहता है कुछ ना कुछ आएगे दिन, कुछ भी जो क्रिएटिविटी आए, कुछ भी नई चीज़ बने। कवर जो आपने किया हो तो बहुत आपको खुद भी बहुत पसंद आया? मैं वैसे पर्सनली तो मैं मेहदी हसन साहब का बड़ा डाई हार्ट फैन हूँ। मैंने उन्हीं के ज़्यादा कवर्स गाए हैं उस पे जो पड़े हुए हैं हमारे देखने वालों के लिए। मैं सुना देता हूँ, ये वैसे आपको भूल जाए भी उन्हीं का ही था जो फिर पहले सुनाया था। मैं एक और उनका सुना देता हूँ। आए कुछ कुछ शराब उसके बाद जो अज़ाब आए कुछ कुछ शराब उनका ज़रा आपको पता है वो क्लासिक और वो एक बड़ा प्यारा उनका मिजाज था मेहदी साहब का। आपने देखा कि मेहदी हसन खान साहब का बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग इन्होंने गाया, और इनका यही कहना है कि जितने भी कवर्स इन्होंने किए हैं उसमें मोस्टली ये ज़्यादा फॉलो करते हैं मेहदी हसन साहब को। वैसे भी वो हमारे गज़ल गायकी के बादशाह, उनके बाद वो उनके जाने के बाद शहनशाह बादशाह, और उनके जाने के बाद उनका जो खला है वो कभी पुर नहीं हो सका। और स्पेशली जो गज़ल गायकी है उसमें कोई इतना बड़ा लेजेंड आ नहीं सका। सब ने कोशिश की है लेकिन शायद उनका खिला कभी भी पुर नहीं हो सकता, और वो रहती दुनिया तक अमर हैं और लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और अली अब्बास जैसे नौजवान उनको गाकर उनको ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं और मौसीकी की तरवीज के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ पर ले लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत उम्दा गज़ल जो है वो अली अब्बास ने पेश की,
और वाकई माहौल की जो रनाइयाँ हैं वो झूम उठी हैं इनके गाने से। Thank you. और सबके जहनों में वही याद ताज़ा हो गई गज़ल के जो शहंशाह हैं मेहदी हसन साहब। और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि किसको रोल मॉडल समझते हैं फ़न गायकी में? वैसे मेरा ना जो एक स्टाइल है वो एक वर्सटैलिटी की तरह है। मैं कोशिश करता हूँ मैं हर तरह का गाना गा सकूँ, मैं हर तरह का गाना निभा सकूँ। तो मेरी वैसे जो वैसे तो हर काइंड में मैंने गाया है, जैसे फोक में भी गाया है, सूफी में भी गाया, गज़ल भी गाई है, थोड़ा बहुत क्लासिकल भी गाया है, नीम क्लासिकल गाया है जी। लेकिन वैसे मेरा जो हमारा एक बैकग्राउंड जैसे मैंने बताया एक फोक और सूफी का है, तो सूफी और फोक ज़्यादा हमारा एक वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गज़ल में भी लोग बहुत पसंद करते हैं। जो स्पेशली जो गाई हुई चीज़ें जैसे मेहदी साहब, गुलाम अली खान साहब की को वो लोगों में एक रहता है। मुश्किल नहीं है कि जैसे आप यंग हैं, क्लासिकल बड़ा मुश्किल फन है उसको अडॉप्ट करना, उसको उस तरह से पेश करना। जी। तो ये इसको निभाने में और इसको अपने ऊपर तारी करने में कितना टाइम लगा? अच्छा, क्लासिकल एक बेस है हमारा, जैसे एक बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग बनी है, इसके बेस में जो चीजें हैं वो समझ लें क्लासिकल है। अच्छा। आगे ऊपर बेशक आप फोक बना लें, सूफी बना लें, आप गजल बना लें, लेकिन एक राग जो है वो एक वो रहेगा, उसकी आगे चीजें, ये सारी चीजें आगे बनती हैं, उसके बाद बनती हैं। तो वो आपको उसकी हॉर्न हो थोड़ी बहुत होनी चाहिए। बस क्लासिकल जो वो बेस बुनियाद है, आगे उसी के ऊपर ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं। फोक, सूफ़ी, जिसमें गज़ल है। बुज़ुर्गों ने कहा था, असातिज़ा ने, कि बस जितना करें थोड़ा कर लें, सुर में कर लें, अच्छा कर लें, तो बस उसी की कोशिश में लगे रहते हैं। बस थोड़ा सा वही यही एक चल रहा है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, कोई ऐसी सिंगर जिसके साथ केमिस्ट्री मैच होती हो या जिसके साथ कोई अच्छा जॉइंट वेंचर रहा हो? मैंने ना एक दो इंटरव्यूज में वैसे ये बात की भी है, मैं इधर भी कह देता हूँ कि मैं वो आलू जो हर सब्जी में डल जाता है। अच्छा, आप हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा वैसे स्टार्ट तो एक सारा के साथ हमारा पहली दफ़ा जो हमने गाया था, तो मैं उसके बाद मैंने माशाल्लाह पूरी जो हमारी पाकिस्तान की जितनी लेजेंडरी आर्टिस्ट है, जितने बड़े नाम हैं, उनके साथ सबके साथ मैंने परफॉर्म किया है। हम हुमैरा बाजी, हुमैरा चन्ना, अपना नूरा लाल बहन है, मतलब सबके साथ और बहुत से आर्टिस्टों के साथ गाया है। अभी हमारा एक विरसा में एक बहुत मशहूर फादिया के साथ मैंने किया था, फादिया शबरोज़ के साथ। तो वो बहुत अभी मैंने देखा परसों चौथ मियां साहब ने लगाया था कि वो कोई मेरे ख्याल 11 मिलियन वो क्रॉस कर गया उनके। वो बड़ा पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं वही बात है कि मैं सभी के साथ शुक्र है एडजस्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको देखा है कि आप जहाँ पे भी जाते हैं बड़े एडजस्ट हो जाते हैं। मतलब आपकी ये नेचर, पर्सनालिटी ऐसी है कि हम्बल, डाउन टू अर्थ हैं, तो इसलिए अल्लाह ताला इस तरह से नवाजता भी है। जी बिल्कुल ऐसा है भी। वैसे भी आर्टिस्ट को ऐसा ही होना चाहिए। वो आर्टिस्ट सारे ऐसे नहीं हैं। वो फिर आर्टिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी क्वालिटी है। हमने सुना है बुजुर्गों से, हमने देखा है कि ये काम अदब का है, और यहाँ और हमने लोगों को बिल्कुल डाउन टू अर्थ देखा है, हमने बुजुर्गों को डाउन टू अर्थ देखा है, क्योंकि ये हवा है ना, ये गाना एक हवा है। सूफीज़्म की अगर बात करें तो आबदा परवीन जी जैसा हम्बल, डाउन टू अर्थ, वो बिल्कुल दरवेश है। तो ये रहना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल हूँ, लेकिन बाकी तबीयत सूफी ही है साड़ी भी। मतलब आपकी तबीयत सूफी है, कोई वो रोमांस नहीं, कोई मोहब्बत नहीं? नहीं, वो तो चलती रहती है हमारी, चलती रहती। तो मुराद के इश्क होगा तो हम दुनिया की अल्लाह की बनाई हुई चीजों को प्यार कर सकते हैं ना। लड़कियां थोड़ा मरती होंगी आप?
मेरा ख्याल मैं बड़ा हो गया, उन कट मर दिया। पहले ज्यादा था ये सिलसिला। जाहिर है कि जब आप लड़कपन होता है, आपकी एज होती है, तो तब थोड़ा रहा होगा इस तरह का, लेकिन अब भी लोग पसंद करते हैं। बस बहुत पसंद करते हैं लोगों की, बल्कि ख्वाहिश होती है कि उनके इवेंट्स हों और अली अब्बास वहाँ पे परफॉर्म करें। थैंक यू। बस अली अब्बास टाइम थोड़ा कम लोगों को देखते हैं। और बस थोड़ा सा रहा है ये, मैं थोड़ा चूजी हूँ, थोड़ा सा सिलेक्टिव सा हूँ। बस कोई ज्यादा अच्छे लेवल पर ही काम करते हैं, वो अल्लाह बना देता है अच्छा, हम तो कोशिश करते हैं जी। तो आप क्या पैगाम देंगे वो जो नौजवान अभी इस इंडस्ट्री में आए हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की ये भी ख्वाहिश होती है कि ओवरनाइट उनको ये जो मौसीकी है उनके दामन में आ जाए, हालांकि आपने जिस तरह से मेहनत की, आपका एक घराना पीछे, इतनी एफर्ट तो पेरेंट्स की तरफ से भी मिला, बिल्कुल। क्या कहेंगे उन बच्चों को? असल में मैं ना वैसे आजकल देख रहा हूँ, हम बच्चे या नए यंगस्टर में ना वो जैसे नहीं होता, वो थोड़ा सा एक सब्र वाला पहलू कम होता जा रहा है। वो चाहते हैं, एक एग्रेसिव है, वो चाहते हैं कि आज ही छक्का बज जाए, आज ही सारी ये चीजें हो जाए। हालांकि हर चीज का अल्लाह ने वक्त रखा है। बेटे होली होली अच्छा वक्त बड़ा कहते तारू है, वो वक्त उनको जालिम वो समझा भी देता है उन्हें वो खुद ही उन्हें वो हासिल भी हो जाती है, वो जो सो वैसे थोड़ा सा हम्बली चलें। असल में देखें, इस फील्ड में दो वजह से लोग आते हैं, फेम की वजह से या पैसे की वजह से। अगर आप पैशनेट होके भी आते हैं, वो मैं वही करने लगा हूँ कि हम वो लोग हैं कि हम पैशनेट होके आए हैं इस काम में। अल्लाह ने फिर थोड़ा बहुत जो है फेम भी दे दिया है, थोड़ा बहुत जो एक ख्वाहिशात होती है इंसान की, वो भी अल्लाह पूरी कर देता है। मेरा तो ये मानना है कि लगन सच्ची और हौसले बुलंद हो तो मंजिलों को पाना और कुछ कर दिखाना मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है, और वाकई, और इसके लिए आपकी लगन और आपका वो एक अच्छा, इसमें हर तरह की चीज है, अल्लाह पे भरोसा भी है, इसमें आपकी मेहनत भी है, इसमें बहुत सारी चीजें वो मिलके एक आगे निकलती है, चीज बनती है। आपका बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है, आपका ईमान है अपने रब पे, तो वो आपका रास्ता जो है वो एक कदम आप बढ़ाते हैं, ऐसा ही है, रास्ते आसान हो जाते हैं। और बाकी बस थोड़ा सा स्लो स्टडी विंस द रेस, वो थोड़ा सा इंसान को, नए यंगस्टर को मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा स्लोली चलें और अल्लाह पे उम्मीद रखें। और वाकई जो हालात बन चुके हैं ना, वो हर बंदा ही चाहता है कि आज ही कुछ ना कुछ बन जाए, कुछ हो जाए, लेकिन हर चीज का एक वक्त है। पौधा पहले छोटा होता है, बड़ा होता है, आस्ता फल लगता है, फिर लोग खाते हैं, नीचे बैठते हैं छांव में। तो यही भी हमारी भी कैसी आराम से चीजें डेवलप होती हैं, लिंक बनते हैं। अली को देखकर वाकई ये महसूस हो रहा है कि किसी ने क्या खूब कहा है कि उसी दरख्त पर फल लगता है जो कि झुका हुआ होता है। और ये जिस तरह की इनकी तबीयत है, अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज्जतों से नवाजा है, इतनी कामयाबियों और कामरानियों से नवाजा है, और इनके साथ बैठ के, इनके साथ बात करके फील ही नहीं होता कि ये इतने बड़े स्टार हैं। बहुत शुक्रिया। ये बात वैसे मेरी वालदा भी मुझे कहती थी हमेशा, उन्होंने मुझे कहा कि पुत चुकी बेरे नू फल लग रहे। सो ये रहा है, वाकई सही बात है, सही हो गया। तो इनके साथ इतनी बातें हुई हैं, लोग इनके बारे में यकीनन बहुत कुछ जानना चाहते भी हैं कि अली क्या करते हैं, क्या खाते हैं, इनको क्या पसंद है। तो क्या पसंद है वैसे? सिंपल है। मैं वैसे तो हर चीज शुक्र करके खा लेता हूँ, लेकिन वैसे कुछ है, कुछ स्पेशलिटी जो घर में जैसे हमारे, मुझे शोरबे वाली चीज पसंद है ज्यादा, और मीठा चिकन की कढ़ाई पसंद, बहुत पसंद है। सही कह रहे हैं, वो देसी चिकन बहुत पसंद है। हमारे घरों में अक्सर माशाल्लाह बनता भी है। दावत पे बुलाना है ना, वो देसी चिकन बना जी जी वेलकम। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आप आना चाह रहे हैं, आज जरूर हम बुला लेंगे आपको। तो
अली, स्टार के बारे में भी बता दें, हॉरोस्कोप पे यकीन है? जी मैं थोड़ा सा हूँ, अच्छा। बिलीवर इतना भी नहीं हूँ, थोड़ी अल्लाह पे भी, भरोसे पे भी, लेकिन थोड़ा सा होता है ये चीज। डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैं वैसे 24 अगस्त हूँ। मैं वर्गो हूँ। जी, और मेरा 24 अगस्त है। सही हो गया। तो अब आप रहते किधर हैं? रहता मैं वैसे तो लोगों के दिलों में रहते हैं मगर कयाम पजीर किधर है? वैसे मैं फैसलाबाद, मेरा जो अबाई हमारा एरिया है, हमारा, मैं वैसे एक गांव में आगे था, अब मैं सिटी में आ गया हूँ, फैसलाबाद मेन सिटी में होता हूँ। तो वैसे लाहौर मेरा वैसे वीक में 1-2 चक्कर, एक 2 बार आ जाते हैं। बस हमें इंटरव्यू का टाइम नहीं देते। और बस वो थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा टाइम। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से कामयाब रखे, आप इसी तरह से कामरानियों का सफर समेटते रहें। अली के साथ आज बहुत सी बातें हुई हैं, इनकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला है, और जो हमारे देखने वाले हैं यकीनन वो भी चाहते होंगे, जो कि हमारी यंग जनरेशन है, ख़ास तौर पे इनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन है। अपने जो आपके फॉलोअर होते हैं वो चाहते हैं कि वो ऐसी शख्सियत को जो उनका पसंदीदा है उसको सुने, उसकी बातें सुने और उसकी ज़िंदगी के बारे में जाने। तो आज अली के साथ बहुत सी बातें हुई, वक्त का पता ही नहीं चला कि वो कैसे गुजर गया। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई पर्सनैलिटी के साथ, आपकी करवाएंगे मुलाकात। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज। मगर जाने से पहले अली को कहते हैं कि वाइंड अप एक गाने पे कर दें। पानी पुण पुण पीता कर वैज़ल तो तेरिया, मैं ते शक ना कीता कर, नहीं देनिया सफाइयां तेनू होर, नहीं देनिया सफाइयां तेनू होर, ते अगे मेरा ला जानदा। चंगा लगदा नहीं कोई मैनू होर, चंगा लगदा नहीं कोई मैनू होर, ते अगे मेरा ला जानदा, ते अगे मेरा ला जानदा। हर वेले रहंदे माया रात तेरा तक दे, तेरे बिना सी हुण रह नहीं सकदे। साडी जिंदगी दी तेरे हथ डोर, साडी जिंदगी दी तेरे हथ डोर, ते अगे मेरा ला जानदा, ते अगे मेरा ला जानदा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।